भाजपा के कद्दावर नेता बाबा उर्फ किरोड़ीलाल मीणा ने हलकान कर रखा है बीजेपी को। नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हैं, न तो बोलते बन रहा है, उगलते हैं न निगलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कहा बैठ के बात करेंगे, बाबा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किरोड़ीलाल मीणा जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इधर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है। ऐसे में क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे? और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसके क्या आउटकम्स आएंगे, इन्हीं पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अगर बीते 5 साल कांग्रेस के वक्त में उनके सड़क से लेकर सत्ता तक के संघर्ष को देखें तो भाजपा का दूसरा नेता उनके आसपास नहीं फटका। और किरोड़ीलाल मीणा का संघर्ष यही नहीं, अपने वोटर्स के लिए उनका संघर्ष दशकों का है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी जीते, पार्टी एनपीपी से आए तो भी जीते, भाजपा में रहे तो भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचाया। अगर पूर्वी राजस्थान में एक बड़े नेता के तौर पे भाजपा में देखें और आदिवासी नेताओं में देखें तो किरोड़ीलाल मीणा के कद का कोई नेता भाजपा खड़ा नहीं कर पाई। लेकिन यह कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बना के एक आदिवासी मुख्यमंत्री का मैसेज दे सकती है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इमरजेंसी के समय भी डॉक्टर रहते हुए बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कई सारे प्रभावी और उल्लेखनीय काम किए थे। तो बड़ा एक चेहरा जिनके लिए माना जा रहा था कि उन्हें सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम का दायित्व दिया जाएगा। और किरोड़ीलाल मीणा को एक मंत्रालय दिया गया, कृषि और ग्रामीण विकास। सिर्फ कद उनका कमतर रखा गया कई नेताओं से, भाजपा के कई नेताओं से। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक खासे उद्वेलित नजर आए। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पूरी राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। 7 में से कई सीटें भाजपा हारी हैं। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही कहा था कि अगर वो पहले ये कहा था कि 2-7 सीट अगर हारे तो वो इस्तीफा दे देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे 7 की जिम्मेदारी दी गई है, कोई भी सीट हारे तो अपनी जिम्मेदारी की बात करते हुए मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बाबा का जो मूड है वो एक प्याऊ पे पानी पिला रहे हैं, और पहले कह चुके, पानी पिलाते उनका फोटो आया है। उस समय कहा था कि अगर मैं इस्तीफा देने के बाद इसी प्याऊ पे पानी पिलाऊंगा। अब डॉक्टर सीपी जोशी से जब पूछा कि भाई किरोड़ीलाल मीणा क्या कर रहे हैं इस्तीफे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप किरोड़ीलाल मीणा के पीछे क्यों पड़े हो, इस्तीफे को लेकर पार्टी शायद बात कर सकती है उनसे। और जोशी का यह भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठकर उस विषय पर बातचीत करें। और इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। वो न तो चुनाव रिजल्ट के बाद सचिवालय गए हैं और न ही कृषि भवन के दफ्तर गए हैं। सरकारी गाड़ी छोड़ दी है, सरकारी कामकाज से भी दूरी है। और बाबा किरोड़ी के जो संकेत है काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। सूत्र कहते हैं इस्तीफा लगभग तैयार हैं और उनको सीएम को भेजने भर की देरी है, अगले 2 से 3 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया है और चुप्पी जो है वो राजनीतिक जो है गलियारों में कई तरह के शोर पैदा कर रही है। तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पहले दौसा के लिए कहा, जैसे मैंने बताया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी, इन सीटों पे बीजेपी हारी तो मंत्री पद छोड़ देंगे। बीजेपी दौसा हार गई, करौली धौलपुर हार गई, भरतपुर हार गई और टोंक सवाई माधोपुर हार गई। अब अपने लोकसभा सीट के प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कई बार इस्तीफा देने की बात कही। रिजल्ट के दिन उन्होंने लिखा, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले रुझानों में बीजेपी को 11 सीटें हारते देखकर मीणा ने ये सोशल मीडिया पोस्ट करके सीधे तौर पे संकेत दिया था और मानस की चौपाई लिखी और कहा, गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपनी घोषणा से पीछे नहीं हटेंगे। मीणा चाहते थे कि अगर सियासी कारण देखें तो एक तो पद वाली बात जैसे मैं कर चुका आपकी, जिन्होंने अकेले दम पे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए, धरने प्रदर्शन दिए, काफी पेपर लीक से पहले कई घोटाले उजागर किए,
पेपर लीक वाला, चाहे वो ईडी वाला मामला रहा हो वैभव गहलोत के खिलाफ, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला रहा हो, तो ये किरोड़ी लाल मीणा उठाते रहे। भाजपा का संगठन या दूसरा, लंबे समय तक तो किरोड़ी मीणा की उस संगठन या प्रतिपक्ष में रहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय में नहीं देखी गई। तो जब किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्हें जब विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, तो माना जा रहा था कि उन्हें भाजपा कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाएगी या एक और पावरफुल मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और इन विभागों के भी टुकड़े करके दिए। तो असहज बाबा उस वक्त से थे। और लोकसभा चुनाव में भी किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा से बीजेपी टिकट के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिया, इनकी जगह कन्हैयालाल मीणा को दिया और कन्हैयालाल मीणा एक बड़े अंतर से चुनाव हारे। अब होगा क्या? बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो सीएम के पास इस्तीफा नामंजूर करने का विकल्प खुला हुआ है। किरोड़ी अपनी बात कहते हो, अगर इस्तीफा सौंप देते हैं तो सरकार उन्हें मना सकती है और सीएम उनका इस्तीफा नामंजूर करके मामले का समाधान भी कर सकते हैं। सीनियर नेता और सीएम बीच बचाव करके मामले को सुलझा सकते हैं। इस्तीफा नामंजूर करने से मामले को सुलझाने की दिशा भी मिल सकती है। किरोड़ी की घोषणा भी पूरी हो जाएगी और विरोधियों को चुप कराने का मौका भी मिल जाएगा और वे ये नहीं कह सकेंगे कि इस्तीफा नहीं दिया। उधर पार्टी सरकार की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये मामला इतना सीधा है नहीं। अगर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा मंजूर हो गया तो निश्चित तौर पर बाबा एक नया मोर्चा खोल देंगे। मीणा का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब वो वसुंधरा सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, तमाम लंबा समय से कि आक्रामकता से मुद्दे उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के मुद्दे पर वे सरकार से अगर बाहर आते हैं तो बीजेपी के लिए मामला असहज हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो फ्लोर है विधानसभा का 3 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है और मंत्रियों में किरोड़ी लाल मीणा के लेवल का बंदा नहीं है जो चुप करा सके कांग्रेस के प्रभावी कद्दावर विपक्ष को। और यही नहीं, अगले 5 विधानसभा के उपचुनाव हैं और निकाय और पंचायतों के चुनाव भी हैं। ऐसे में सीधे तौर पे भाजपा का नैरेटिव ही खराब हो सकता है। अब तक तो सरकार में रह के कई मुद्दों पे शांत रहे किरोड़ी मीणा अगर मुखर हुए तो भजनलाल सरकार के लिए जो है वो एक परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि बाबा अक्सर बेरोजगारों और आम आदमी के मुद्दों पर बोलते रहे हैं और अगर वो सरकार से बाहर होते हैं तो इस पे निश्चित तौर पे बोलेंगे। और अगर वो चुप रह के बैठने वाले नेता बनने की कोशिश भी करेंगे तो उनका समर्थक वर्ग ऐसा है कि वो बैठने नहीं देगा। उनके पास अक्सर पीड़ित पहुंचते हैं। तो लगता है कि अगर इस्तीफा मंजूर हुआ तो किरोड़ी लाल मीणा नहीं चाहते हुए भी पैरेलल विपक्ष बन जाएंगे। अब इन सब भारी सियासी खतरों को देखते हुए भाजपा के खेमे में धुकधुकी मची हुई है और उन्हें मना के सरकार में रखने की ही पैरवी की जा रही है। तो किरोड़ी लाल मीणा किन शर्तों पे मानेंगे, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।